हिंद। आज का हमारा टॉपिक है क्रांति की शुरुआत, यानी फ्रांस की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस मायने में हुई थी, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले उस पर हम लोग क्या कहते हैं, विचार करते हैं कि कब किस काम को किस अनुसार से क्या करना है। देखिएगा कि लोग क्रांति की विचार कर रहे हैं, लेकिन क्रांति की विचार करने से पहले राजा इस पर कौन से प्रतिक्रिया अपनाते हैं, और जो लोग के अंदर गुस्सा रोष भरी पड़ी थी कि टैक्स बढ़ गया है, कर बढ़ गया है, लोग को खाने को नहीं है, तो राजा ने इस काम को कैसे किया। एक्चुअली क्या था कि राजा के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि डायरेक्ट टैक्स को लगा सके या टैक्स को बढ़ा सके। उसके लिए वहां के जो जनरल असेंबली थी, स्टेट जनरल की जो असेंबली थी, उसको बैठक करनी पड़ती थी, लेकिन वो बैठक राजा ही बुलाते थे। तो होता क्या है कि लुई 16 जो है ना, लुई 16 जो है कई कारणों से उन्होंने जो है स्टेट जनरल की आसान भाषा में समझे जो प्रतिनिधि सभा थी उसको बुलाने का काम किया था, और उन्होंने जो स्टेट जनरल के लोग हैं उन्हों से प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी, ठीक है ना। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि स्टेट जनरल का मीटिंग करते हैं। कौन? राजा। स्टेट जनरल को क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। जो मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में होता क्या है कि जितने भी लोग हैं, 3 स्टेट के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में आपका पादरी वर्ग थे, सेकेंड में आपका जो है कुलीन वर्ग थे, थर्ड में जो है आपके थर्ड क्लास के जो लोग थे जिनके 3 कैटेगरी डिफाइंड थी। तीनों लेवल के लोग जो हैं स्टेट जनरल के बैठक में भाग लेने आते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेट है वो 300 लोगों को भेजता है कि जाओ राजा के पास और राजा के बात को सुनो, उनको मंजूरी दो कि राजा क्या बात, कौन बात को कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है। कुलीन वर्ग भी 300 लोगों को भेजते हैं, भाई हम भी भेज रहे हैं, और 600 लोग जो थर्ड ग्रुप के लोग हैं उनसे लोग आते हैं। और एक बहुत बड़ा महल होता है, वर्साई की महल। कहां? वर्साई की महल। वर्साई के महल को खूब सुंदर सजाया गया है, लोग काफी खूबसूरत कपड़े पहन के आए हैं, उनको पता है कि हम राज दरबार में जा रहे हैं। पूरा लोग एकदम पूरा जो है स्टाइलिश कपड़े पहनकर घुसे हुए हैं कि कोई इनको देखे तो क्या कहे। और उसके पीछे क्या होता है कि पूरे फ्रांस से 40,000 औरत बच्चे उस जगह इकट्ठा हुए थे, लेकिन इन औरत बच्चों को महल के अंदर प्रवेश करने का क्या था, अनुमति नहीं था। लेकिन हाँ एक बात था कि पत्र के माध्यम से ये लोगों की जो समस्या है वहां पर सुनी जाएगी, समझी जाएगी, इस बात को वहां पर ध्यान में रखा गया था। लेकिन टैक्स बढ़े या ना बढ़े, आखिरी जो डिसीजन था वह सिर्फ और सिर्फ महाराजा यानी राजा या सरकार ही ले सकती है। मतलब आसान भाषा में समझे तो उस सरकार का जो मुखिया है राजा, वही कर सकते हैं टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? ये कोई छोटा मामला क्या था? नहीं था। लेकिन मैं बताते हैं ये जो स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा जो थी, प्रतिनिधि सभा, ये सभा जो है उससे पहले टैक्स बढ़ाने के लिए 1614 में बुलाई गई थी। उसके बाद से ये बैठक सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों को प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। इसके पहले भी हो चुका था, लेकिन 200 साल लगभग 100 साल पहले कह सकते हैं, 1614 में, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो स्टेट जनरल का जो आपका जनरल है, ये एक राजनीतिक संस्था थी। माने वहां पर बहुत ऊंचे पौधे के लोग क्या होते थे, उसमें रहते थे, ठीक है ना। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट से इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, यानी कुलीन वर्ग 300 और पादरी वर्ग 300। उसके बाद से जो कि आमने सामने बैठाए गए थे। एक सब आपका जो है ये अगर 2 पार्ट हो गया तो इधर में कुलीन वर्ग बैठा हुआ है तो इधर में पादरी वर्ग बैठा है, और उसके पीछे 600 लोग जो हैं जो तीसरे स्टेट से क्या आए हुए हैं उस सभा में क्या थे, खड़े थे। और बीच में क्या हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि कर को बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, और आखिरी डिसीजन क्या किसको लेना है, तो राजा को लेना है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, उसके बाद से भी किसान, औरत, कारीगर का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। ये तो हो गया आपका मीटिंग का हाल। लेकिन देखिए इसके बाद से क्या होता है,
स्टेट जनरल के नियम के अनुसार, देखिए स्टेट जनरल का नियम क्या, हर चीज का नियम होता है, संसद भवन का नियम का, जैसे संसद भवन जी नियम होता है, ऐसा नहीं कि हर चौराहे पर वैसा ही नियम होता है। वही बात यहां लिखा हुआ है कि स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, माने एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थे, परंतु तीसरी वर्ग का प्रतिनिधि मांग रहे थे कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराना जाना चाहिए, जिसमें कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। बात समझिए, जैसे कि एक पुलिंग वर्ग वोट दे दिया, 300 आदमी के बदले एक आदमी, 300 बदले एक आदमी, अब बच गए थर्ड वाले। लेकिन अब लोग जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? इसमें ऐसा होगा कि जितने लोग आया है उतना लोग वोट देगा। फिर से बता देते हैं एक्चुअली क्या है। इस मान कर चलिए कि वहां पर नियम क्या है कि 600 आदमी के 300 आदमी के बदले एक आदमी वोट देगा, एक आदमी का वोट के बदले 300 आदमी का वोट मान लिया जाएगा। अब मेरा बात समझ में आ गया। मन एक आदमी मेन आदमी जो कह दिया वही 300 आदमी कह रहा है, फिर जो 300 आदमी जो कह रहे हैं उसके बदले एक आदमी जो कह देगा उसका बात मान लिया जाएगा। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो कह रहे कुछ ऐसे तो कैसे होगा। नहीं, जितने लोग असेंबली में हैं हर एक प्रतिनिधि एक एक वोट करेगा, उसके अनुसार से डिसीजन होगा कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इस पर राजा क्या करते हैं, तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों मिलकर एक वोट दे दिया, उनका क्या हो गया, बात से टर्म हो गया, बाकी लोग क्या हो गए, गायब हो गए। लेकिन अब की बार इस बात को लोगों का क्या मानने का निर्णय का किया, हटा देगा, नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गया। पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से क्या हो गए, बाहर चले गए। मतलब हमको इस सभा में नहीं रहना है, क्योंकि लोग तो मेरा बात सुन ही नहीं रहा है, और सब लोग क्या किया, सभा को त्याग दिए। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब सरकार बात नहीं मानती है तो विपक्ष वाले क्या करते हैं कि सभा से क्या करते हैं, वॉक आउट कर देते हैं, सभा को त्याग देते हैं, और सभा से क्या होते हैं, बाहर जाकर क्या करने लगते हैं, वह जो है विरोध करना चालू कर देते हैं। ठीक वहां पर भी ऐसा ही हुआ। उसके आगे क्या होता है, देखिए उसके आगे कितना से बात होता है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। वो मानते थे कि पूरे फ्रांस के प्रवक्ता हम लोग हैं, और स्वाभाविक बात थे भी कि उनके साथ जो है बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे क्या थे, जुड़े हुए थे, और उनकी संख्या क्या थी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी, तो वही कर भी सकते थे, प्रवक्ता मानते थे। इसीलिए 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर डेनिश कोर्ट में सब लोग फिर जमा हो गया। ठीक है ना, क्योंकि पहली बार आप देख सकते हैं कि असेंबली कराने के लिए 5 मई को बुलाया गया था लोगों को, लेकिन उसके 15 दिन बाद, क्या 15 दिन बाद, यानी कि 20 जून को, सॉरी मई में बुलाया गया था, 20 जून को नहीं, महीने दिन बाद 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी। बोले हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं, और राजा हो जाए कुछ बात चलने वाला क्या है, नहीं है। देखिए कितना तगड़ा प्लान बन रहा है, ठीक है ना। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग असेंबली भंग नहीं करेंगे। यानी हम ही लोग क्या करेंगे, असेंबली को चलाएंगे। यानी आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि पूरे राष्ट्र का नेतृत्व वे करेंगे। कब तक, जब तक कि राजा अपने शक्तियों को त्याग ना दे। और ये पावर जो था ना, ये मिडिल क्लास के लोगों का था, और मैं बता देते हैं सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा था। देखिएगा उसके बाद से उनके जो नेता थे ना, लीडर मिराबो थे, और एक और नेता थे आदेसिये ने किया था। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन परिवार में होते हुए भी देखिएगा कि मिडिल क्लास की जो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट क्लास के लोग हैं उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो है राजा बनने की लालच आ गई थी, लेकिन ऐसी बात क्या है नहीं, मेरा मानना है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। लेकिन वो
समानता विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से क्या थे, सहमत थे। जो कुलीन का जो अधिकार था या राजा का अधिकार था, इस बात से बिल्कुल सहमत है कि इनका बात नहीं होना चाहिए, आम जनता की सरकार ही चलनी चाहिए। आगे बात समझे। इसके लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोर से भाषण भी दिए और आदेश ये मुल्ला पादरी था और उसने तीसरे स्टेट के बारे में भी क्या किया था, बहुत सारे का किया था, पंपलेट लिखा था, ठीक है ना। और कुछ पंपलेट ऐसे जो लिखे जाते थे और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनको जो है 10 आदमी को खड़ा करा कर चिल्ला चिल्ला के पढ़ कर सुनाया जाता, सुनो कि राजा क्या कर रहा है। इससे जो आम जनता लोग थे ना वो जागृत होने लगी और साम्राज्य का जो नीति था सभी लोग समझने लगे। आगे बात समझ में, जिसके कारण हुआ कि फ्रांस में क्या हो गई, क्रांति हो गई। और जब फ्रांस में क्रांति हो गई तो उसका अस्तित्व राजा का तब मिट गया कि लोगों ने क्या किया कि उसको जो है चौराहे पर लाकर उनकी हत्या कर दी गई, उनको फांसी पर लोगों ने लटका दिया, ऐसा हो गया था।